ओके 6.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंशियबिलिटी पर बेस्ड एक्सरसाइज है जिसमें हमें कंटिन्यूटी से रिलेटेड काम तो पूछा ही जाएगा, साथ साथ ये पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। जैसे x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, यानी कि a मान लेते हैं, तो उसको डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो डिनोट करने का तरीका हो गया उसको डिफ्रेंशिएशन, हमने 11th क्लास में किया था, एग्जैक्टली वही है। x टेंस टू a पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हम यहाँ पर x टेंस टू a लेकर चलते हैं और इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, उसकी लिमिट देखते हैं क्या वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, या अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब एग्जिस्ट करना जो है इस तरह की इनइक्वलिटी में दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करें। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे थे अभी तक, है ना, अब डेरिवेटिव आ गया। अब एक और राइट हैंड डेरिवेटिव, हमें दोनों तरीके से डेरिवेबिलिटी चेक करनी है कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो हम कहेंगे कि डिफरेंशिएबल है, अगर इक्वल नहीं है तो कहेंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा काम हमें अब इस एक्सरसाइज में करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस। ये प्रूव करना है कि ये फंक्शंस जो है वो कंटिन्यूअस हैं बट डिफरेंशिएबल नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और x की वैल्यू लेस देन 0 हो। ओके, तो अभी देखिए सबसे पहले तो इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए हम वही तरीका यूज़ करेंगे। फॉर कंटिन्यूटी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, कि एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलते हैं, 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो इक्वलिटी यहाँ है, दैट मीन्स कि 2 प्लस एक्स यूज़ करेंगे, तो रिजल्ट 2 आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, इसमें कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये, यानी कि 2 माइनस एक्स। इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 माइनस 0, ये भी 2 के इक्वल आ रहा है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, यहाँ पर कौन सा फंक्शन काम करेगा, 2 प्लस एक्स, है ना। इसमें भी लिमिट अप्लाई करते तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ हम बोल सकते हैं हेयर एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल, देयरफॉर फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमने कंटिन्यूटी तो यहाँ पर दिखा दी है ना। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी और चेक करनी है, ये प्रूव करना है, चेक तो नहीं करना कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये भी आसानी तरीका है, आपको बस लिमिट ओपन करना आना चाहिए। तो चलिए और डेरिवेबिलिटी के लिए काम करते हैं अब। और डेरिवेबिलिटी देखिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दो निकालने हैं। कैसे निकालना है, देखिए लेफ्ट हैंड 0 पर काम करें इसलिए 0, और लेफ्ट है तो ऊपर नेगेटिव लगा दिया। क्या बताया था, एफ एक्स माइनस एफ ए। अब ए यहाँ पर 0 है तो मैं यहाँ पर ए की जगह 0 रख रहा हूँ, है ना, और नीचे भी एक्स माइनस ए। तो देखिए एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं, एक्स टेंस टू 0। एफ एक्स लेफ्ट में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, ये देखिए लेफ्ट में 2 माइनस एक्स काम कर रहा है। ठीक है, और फिर माइनस एफ ऑफ 0, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी
देखिए क्या है, f0 2 के इक्वल है, राइट। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, डिवाइडेड बाई क्या है, x। तो इसको अब सिंप्लीफाई करें, सो x टेंस टू 0 नेगेटिव, ऊपर हमारे पास 2 माइनस 2 तो ख़त्म हो गया, माइनस x बच रहा है ना, और डिवाइड में क्या है, x। अब ये x भी आपस में कैंसिल हो गए हमारे पास, क्योंकि अगर अब हम लिमिट अप्लाई करते तो ये तो 0/0 फॉर्म बन जाती। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले हमने सिंप्लीफाई करके एक्स एक्स काट दिया, क्या आ गया, -1। तो अब लिमिट अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, सिंपल कांस्टेंट ही होती है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से 0 पॉजिटिव, यहाँ f(x माइनस f0) डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो इसमें देखिए f(x) कौन सा यूज़ होगा, 2 + x वाला, क्योंकि हम राइट पे काम कर रहे हैं तो बड़े वाला पोर्शन 2 + x है, ठीक है। तो यहाँ हमने 2 + x यूज़ किया, माइनस f(0) क्या आया था, एग्जैक्ट वैल्यू 2, और नीचे x है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, सो x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ऊपर 2 - 2 तो कैंसिल, क्या बचा, x, अपॉन में भी x है, दोनों ये आपस में कैंसिल होकर हमारे पास क्या बन गया, 1। और 1 की लिमिट क्या आएगी, 1 ही आएगी। अब खुद ही देख लीजिए, क्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है, नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो देखिए ये नया काम हमें अब करना है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, होपफुली समझ आया होगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है किसी नए टॉपिक से रिलेटेड, उसमें टाइम लगता ही है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे इतना टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट ये करना है, इसमें ये हमारा गिवन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको कंटिन्यूस प्रूव कर देते हैं। अब यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन नहीं है, तो डायरेक्टली हम लिमिट्स पर काम कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो f(0) पर क्या रिजल्ट दे रखा है, 0 ही दे रखा है ना। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x टेंस टू 0 पर कौन सा फंक्शन काम करेगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ काम करेगा x मल्टीप्लाई साइन 1/x। फर्स्ट एक्सरसाइज में इन पर काम करके आए थे, है ना। तो 0 इंटू साइन 1/0, है ना। अब साइन यहाँ पर कितने भी अंग, कोई भी एंगल हो, साइन क्या रिजल्ट देता है, ये रिजल्ट देता है वैल्यू बिलोंग्स टू -1 से 1, है ना। अब -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आ जाए, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो 0 आएगा, है ना। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो दोनों ही आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। अब हमें क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसको लेकर चलते हैं। ये देखिए, फॉर डिफरेंशियबल या डेरिवेबिलिटी लिख देता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या लेकर चलेंगे, लिमिट x टेंस टू ए फिलहाल यहाँ 0 है, f(x माइनस f(0) डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, f(x) क्या है, x मल्टीप्लाई साइन 1/x माइनस f(0) हमने पीछे देखा था, एग्जैक्ट वैल्यू देखिए कितनी है, 0 है। वही हम यहाँ पर यूज़ करें 0, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, x माइनस ए यानी 0। सो बेसिकली हमारे पास बचा गया, एक बार वो ले लेते हैं, x मल्टीप्लाई साइन 1/x डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पर भी x से x कट गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x। तो इसकी वैल्यू अगर हम रखें इसमें तो क्या आ रहा है, साइन 1/0, यानी कि एक कोई पर्टिकुलर रिजल्ट इसमें से नहीं आ रहा है ना।
यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यू बिलोंग्स टू -1 से 1, पर क्या कोई डेफिनेट रिजल्ट आया? यहाँ भी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं भाई इसके बीच में आ रहा है, पर क्या कोई पर्टिकुलर रिजल्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो हम इसको ये बोल सकते हैं विच इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, विच इज़ नॉट डिफाइंड, कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये वाला जल्दी हो गया है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। 1 पर डिफरेंशिएबल चेक नहीं करना है, इसको आप गिवन में डाल सकते हैं। कंटिन्यूटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी हमें। कंटिन्यूटी के लिए काम करें तो एफ ऑफ 1 की इक्वलिटी इधर है, यानी कि ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे तो 1² - 1 यानी कि 0 आ रहा है ना। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो 1 से छोटा हमारे पास ये है, सो 1 - x फंक्शन यूज़ किया, लिमिट अप्लाई की तो 1 - 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर राइट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा, x² - 1, इसमें भी लिमिट रखी तो 1² - 1 यानी ये भी कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ हम बोल सकते हैं हेयर हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, हमारी जो राइट हैंड लिमिट है, सभी की सभी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। देयरफॉर जो फंक्शन है वो क्या है, इज कंटिन्यूस फंक्शन है ना। किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए काम कर लेते हैं, और डेरिवेबिलिटी, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेकर चले, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन माइनस एफ ऑफ 1, ए अपना फ़िलहाल 1 है ना, तो एक्स - 1। तो यहाँ पर लेफ्ट में फंक्शन कौन सा काम करेगा वो देख लेते हैं। लेफ्ट में 1 - x काम करेगा, सो 1 - x माइनस एफ ऑफ वन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना। डिवाइड में क्या हमारे पास x - 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ऊपर तो -0 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या बच गया, -1। और -1 की लिमिट क्या होती है, -1 ही होगी, है ना। अब राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेके चल पड़ते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फिर से वही एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स - 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, एफ एक्स ग्रेटर देन के लिए हमारे पास ये है x² - 1, है ना। सो यहाँ यूज़ करते हैं x² - 1, और एग्जैक्ट वैल्यू 0 आ रही है, डिवाइड में x - 1 है। अब देखिए ऊपर x² - 1 है, क्या यहाँ पर a² - b² की आइडेंटिटी से इसको a+1 और मतलब x+1 और x - 1 लिख सकते हैं, और नीचे x - 1 है ना। यहाँ आप लिख सकते हो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, a² - b² इज इक्वल टू a - b मल्टीप्लाई a+b, या प्लस पहले माइनस बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई करें तो 1 + 1 कितना आ रहा है, 2, पर लेफ्ट डेरिवेटिव तो -1 आ रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है इज नॉट डेरिवेबल, और डेरिवेबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, राइट। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट जैसा ही सेम काम किया है ना, कोई डिफरेंट नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट, फिर से सेम है, शो करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पर, बस इतना फ़र्क पड़ गया कि इस बार हमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप गिवन में लिख सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का काम स्टार्ट करते हैं। देखिए
सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से स्टार्टिंग करते हैं। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू। ओके, हमें पहले एक एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले एफ ऑफ टू निकाल लेते हैं। इक्वलिटी इधर है तो इसमें हम रखेंगे टू टाइम ऑफ टू माइनस थ्री, यानी कि वन आ रहा है, और नीचे एक्स माइनस टू। तो अब इनकी वैल्यूज़ रखते हैं। देखिए एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन। ओके, लेफ़्ट पे काम कर रहे हैं तो लेफ़्ट के लिए एक्स माइनस वन काम करेगा, फिर माइनस एफ ऑफ टू एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है वन, और नीचे क्या है एक्स माइनस टू। तो न्यूमरेटर में हम नोटिस करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास एक्स माइनस टू ही बन गया, और नीचे भी एक्स माइनस टू है। कैंसिल कर दें, क्या आ गया वन। वन की लिमिट क्या आएगी, वन ही आएगी, है ना। अब राइट हैंड डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ओके, राइट के लिए जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा ये वाला चूज़ होगा, है ना। तो टू एक्स माइनस थ्री, और माइनस एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वन, और नीचे एक्स माइनस टू। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया टू एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ओके, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव, टू कॉमन लें तो एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ये दोनों कैंसिल, क्या आ रहा है टू। तो फिर से हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर आवर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू टू। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। ओके, ये भी कुछ ऐसा सही है। डिस्कस द, इस बार इन्होंने सो दैट नहीं बोले, डिस्कस बोल दिया, यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा कि है भी या नहीं भी है। ठीक है, काम बिल्कुल वैसा ही करना है। तो फिर से ये चीज़ आप गिवन में लिख सकते हैं। इसके बाद हम पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं कि हाफ पर एग्जैक्ट वैल्यू एट बोल रखा है ना इन्होंने। सो इक्वलिटी इधर है तो इसमें हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे थ्री माइनस सिक्स एक्स। सो थ्री माइनस सिक्स, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, सो थ्री माइनस थ्री क्या आ गया ज़ीरो। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेकर चलते हैं। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ नेगेटिव, सो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस हाफ। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ नेगेटिव, कौन सा फंक्शन यूज होगा, हाफ से छोटा, यानी कि टू एक्स माइनस वन, और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है ज़ीरो, और नीचे x माइनस टू है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर में से टू कॉमन ले लें। जैसे टू कॉमन लेंगे तो x माइनस हाफ बन जाएगा, और नीचे भी हमारे पास एक्चुअली x माइनस हाफ है, तो ये दोनों ही आपस में कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास टू बच गया। तो टू हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया है। तो अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसमें लिमिट x टेंड्स टू हाफ पॉजिटिव फंक्शन माइनस एफ ऑफ ए जो कि हाफ है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो इसमें कौन सा फंक्शन यूज़ होगा वो देख लेंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन के लिए इसमें हम यूज़ करने वाले हैं थ्री माइनस सिक्स एक्स को। सो थ्री माइनस सिक्स एक्स, और माइनस ये हमारे पास ज़ीरो है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस हाफ है। तो ऐसा करते हैं कि देखिए इस बार हम न्यूमरेटर से माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं ना, माइनस सिक्स कॉमन ले लेते हैं। माइनस सिक्स कॉमन लिया तो ये माइनस सिक्स एक्स तो बन जाएगा एक्स, है ना, और प्लस का थ्री बन जाएगा माइनस वन बाई टू। एम आई राइट, है ना। सो ऊपर नीचे ये दोनों आपस में कैंसिल। इस बार हमारे पास लिमिट क्या बच रही है माइनस सिक्स। क्या ये पहले वाले के सेम है, नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है इज नॉट डेरिवेबल, ये डेरिवेबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू दिस हाफ पर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी फोर्थ था। फिफ्थ करते हैं क्या है।
The function f defined as something like that is derivable for every x. ये फंक्शन जो है वो हर x पर यानी कि x की हर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल है, तो 1 पर भी डिफरेंशिएबल होगा. सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. a और b की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए, इसको आप गिवन में डाल सकते हैं. अब हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को तो निकाल ही लेते हैं, साथ साथ हम इसको लेकर चलते हैं. सिंस फंक्शन इज derivable for every x, therefore function is derivable at x is equal to 1 also. क्यों बता रहे हैं? ताकि हम इस 1 पर काम कर सकें, है ना. तो इसके लिए अब हम 1 पर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं. इक्वलिटी यहाँ है तो इसमें हम रखेंगे. सो 1² प्लस 3 टाइम ऑफ 1 प्लस a, जो कि कितना आ गया, 4 प्लस a आ गया. ठीक है. नाउ अब हम इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लेकर चलते हैं, जो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव होगी. ठीक है. तो 1 से छोटे के लिए वही फंक्शन यूज़ होगा, तो वो हम यूज़ कर लेंगे एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए. तो इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो x टेंड्स टू 1 नेगेटिव. फंक्शन हमारा x² प्लस 3x प्लस ए है, माइनस एफ ऑफ 1. एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4 प्लस ए के इक्वल आई है, ऑल डिवाइडेड बाई क्या है, x माइनस 1. तो इसको ऊपर की जो ब्रैकेट्स हैं उन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं. देखिए, x² प्लस 3x प्लस ए माइनस 4 माइनस ए. सो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, है ना. और जो हमारे पास x² प्लस 3x माइनस 4 बचा, इसको हम फैक्टराइज कर लें. सो इसको फैक्टराइज करें तो आई थिंक यहाँ हमारे पास x प्लस 4 और x माइनस 1 एक ब्रैकेट बन रही है ना. तो x माइनस 1 भी एग्जैक्टली ये आ ही गया है. तो ये दोनों आपस में कैंसिल. अब इसमें लिमिट अप्लाई करें तो 1 प्लस 4 हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है. तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया. अब राइट हैंड डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं. राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx minus f of 1 divided by x minus 1. So limit x tends to 1 positive fx एक से बड़े के लिए bx plus 2 है. So bx plus 2 minus एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 4 प्लस a, है ना, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x माइनस 1. तो इसमें वही ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. तो क्या बन रहा है, बी एक्स प्लस 2 माइनस 4 माइनस ए एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 1 है. क्लियर. तो यहाँ से कोई पर्टिकुलर सिचुएशन तो नहीं बन रही है देखा जाए तो. देखिए, इसकी वैसे तो कोई एडजस्टमेंट बन नहीं रही है, तो अब ऐसा करते हैं. अब क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल इन्होंने दे ही रखा है, तो हमें ये समझने की एक और ज़रूरत है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है. ठीक है. तो अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी के स्ट्रक्चर से नहीं आ रही हैं, तो हम उसको कंटिन्यूस वाला स्ट्रक्चर के थ्रू निकालने की अब कोशिश करेंगे. ठीक है. अब देखिए, हम एग्जैक्ट वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं. अब हम एट 1 पर कंटिन्यूटी को लेकर चलते हैं. नाउ उसको मैंने यहीं छोड़ दिया क्योंकि इसको अब आगे प्रोसीड नहीं किया जा सकता है. एक कोई ना कोई रिलेशन हमें साइड से मिल जाए आगे कंटिन्यूटी से. तो देखिए, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चल रहे हैं तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा. अब लिमिट है ना कि डिफरेंशिएबिलिटी. तो x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा, देखिए, एक से छोटे के लिए x² प्लस 3x प्लस ए यूज हो रहा है ना. x² प्लस 3x प्लस ए यहाँ पर यूज हो रहा है. तो इसमें हम लिमिट अप्लाई करें तो 1² प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 4 प्लस ए के इक्वल आ रहा है. अब इसकी राइट हैंड लिमिट और निकाल लेते हैं, जो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव देगा. और यहाँ पर हमारा फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, bx प्लस 2 यूज हो रहा है, bx प्लस 2. तो इसमें हम लिमिट अप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, b प्लस 2 के इक्वल आ रहा है. नाउ
या सिंस फंक्शन इज derivable at x is equal to 1, therefore function is continuous also at x is equal to 1। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं therefore हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड राइट हैंड लिमिट है, ये सारे ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो भी 4 + a है, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो भी 4 + a है, राइट हैंड लिमिट आ रही है वो b+2 के इक्वल है। तो यहाँ से हम किसी एक इक्वलिटी को लेकर चलें तो a की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल आ रही है, या एक रिलेशन बन गई 4 + a इज इक्वल टू b+2। तो यहाँ से या तो a की वैल्यू निकाल लीजिए या b की, और उसको हम ये कर सकते हैं कि उसको इस 1 में यूज़ कर सकते हैं, है ना। वहाँ से फिर हम हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, b की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी b-2 के इक्वल, क्योंकि 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना। इसको 2 बोल देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या बन जाएगा। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव यही है ना। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, bx माइनस ए माइनस 2 है, सो bx माइनस ए जो ब्रैकेट में रख दिया, फिर -2 है और डिवाइडेड बाय x-1 है। तो सॉरी लिमिट भी रह गई। सो राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव के। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ऊपर bx माइनस b बचेगा, और देखिए माइनस माइनस +2 और -2 ये दोनों आपस में कैंसिल, डिवाइड में x-1 है। अब ऊपर से हम b कॉमन लें तो x-1 बचेगा, यानी कि इसको इससे कैंसिल करें तो b बचेगा, और b की लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, b, है ना। नाउ लेफ्ट हम ये लेके चल सकते हैं कि एज f(x) इज डेरिवेबल at x is equal to 1, therefore left hand derivative एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है ना। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 आ रहा है ना, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, b के इक्वल। तो ये b की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी आ गई, 5 के इक्वल आ गई। अब इस b की वैल्यू को हम 2 में रखें तो a निकाल सकते हैं, तो पुट b इज इक्वल टू 5 इन 2। तो वहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू 5-2 किसके इक्वल दे रहा है रिजल्ट, ये रिजल्ट हमें दे रहा है 3 के इक्वल, है ना। तो इस तरीके से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या चीज़ देखी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन आपको यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशन आती है, मे बी एंड मे नॉट बी की, ठीक है। तो लेकिन डिफरेंशिएबल में एक गारंटी है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो गारंटेड वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, क्लियर। तो उसी की हेल्प से हमने हमारे 5th क्वेश्चन को कंप्लीट किया। सो होपफुली आपको आज जो हमने ये 5 या 6 क्वेश्चंस जितने भी किए हैं, मतलब पार्ट्स को मिला के मैं बोल रहा हूँ, वो सभी समझ आए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, क्वेश्चन समझ आए हैं। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।